लाहौर में एक छोटा सा गांव था। गांव में एक बहुत बड़ा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर मजमा लगा रहता था। गर्मियों के मौसम में ये सारा मजमा राजू की पेप्सी की दुकान में लगा रहता था। अरे राजू चाचा, मुझे एक नारंगी वाली पेप्सी दो। मुझे पीली वाली। और मुझे सुर्ख वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को राजू वाली पेप्सी बहुत अच्छी लगती थी और राजू पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। फिल्टर वाला साफ पानी, चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करता था। राजू की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत फरोख्त हुआ करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा माल खत्म हो जाता था। अरे चाचा जान, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गई, अब कल आना। राजू की दुकान के रूबरू दिलावर की दुकान हुआ करती थी। दिलावर आइसक्रीम फरोख्त करता था, लेकिन गर्मी होने के बावजूद उसकी आइसक्रीम फरोख्त नहीं हो रही थी। मालूम नहीं ये राजू अपनी पेप्सी में क्या मिलाता है जो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं। 1 रुपए वाली आइसक्रीम में आखिर क्या जायका होगा। मेरी तो आइसक्रीम ही खराब हो रही है। जायका का तो पता नहीं, लेकिन वो आइसक्रीम से ज्यादा सस्ती है, इसीलिए ज्यादा फरोख्त होती है। हाँ मुमकिन है। क्यों ना आप भी पेप्सी फरोख्त करना शुरू कर दो। अरे लेकिन पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की क्या जरूरत है? बाजार में कई सारी फैक्ट्रियां पेप्सी फरोख्त करती हैं, आप भी उनसे खरीद कर फरोख्त कर सकते हो। सोच लो, काफी मुनाफा होगा। वैसे तरकीब तो काफी अच्छी है। मैं कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सियां ले आऊंगा। ठीक है। अगले सुबह दिलावर ढेर सारी जूस वाली पेप्सियां ले आया और उसने वो सब अपनी फ्रिज में रख दिए। अच्छा किया। अब बाहर एक बोर्ड लगा दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। दिलावर ने एक बोर्ड पर लिखा कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा दिया। कुछ देर बाद छोटे बच्चे ने वो बोर्ड पढ़ लिया। यहाँ पेप्सी मिलेगी चाचा, कौन से रंग की है? बेटा, हर रंग की मिलेगी। तुम्हें कौन सी चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक पीले और एक रंगीन वाली चाहिए। दिलावर ने उसे 2 पेप्सी के पैकेट दे दिए। वो बच्चा वहीं खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बहुत अच्छी है, मजा और आ सब कुछ गया। पहले की तरह हो गया। ये लो, एक और पेप्सी मेरी तरफ से मुफ्त। जाकर अपने दोस्तों को भी बताना कि मेरी दुकान में पेप्सी मिलती है। हाँ चाचा जान, जरूर बताऊंगा। दिलावर की ये तरकीब काम कर गई। वो बच्चा दौड़ते हुए अपने गांव गया और कुछ दिनों बाद अपने दोस्तों के साथ वापस आया। यही वो दुकान है। मुझे भी 2 रंगीन वाली चाहिए और मुझे 3 सुर्ख वाली। दिलावर ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने दिलावर की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने सिर्फ राजू की ही पेप्सी चखी थी, लेकिन आज उन्हें कंपनी का जायका अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं आज पहली बार पी रहा हूँ। और भी कई जायके हैं। नींबू पानी, काला खट्टा, नारंगी, गुलाब। वाह, बहुत खूब। अब तो रोज अलग अलग जायके चख सकते हैं। दिलावर की पेप्सी फरोख्त करने की वजह से राजू की दुकान में ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। दिलावर ने नई पेप्सी बनाना शुरू कर दी है, इसीलिए गांव वाले उसी की दुकान पर जा रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है ये सब लौटेंगे। राजू खुद को दिलासा दे रहा था। अगले कुछ रोज तक दिलावर की दुकान पर पेप्सी के लिए मजमा लगा रहा और यहाँ राजू का कारोबार खत्म हो गया। गांव के सरपंच राजू की दुकान पर आए। क्या हुआ राजू, आज परेशान नजर आ रहे हो? अब क्या बताऊं चाचा, दिलावर शहर से पेप्सी लाकर फरोख्त कर रहा है। अब तो मेरे खरीदार कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये कुछ ही दिनों की बात है। किसी भी नई चीज के पीछे ये गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। तुम्हें तो पता है। सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे यकीन है तुम्हारी पेप्सी शहर वाली पेप्सी से अच्छी होगी। अब एक काम करो, मुझे 50 पेप्सी दे दो। आज शहर से मेरे पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है चाचा जान। राजू ने सरपंच जी को 50 पेप्सी दे दी
और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। राजू अभी भी मायूस था। सरपंच जी अपने घर पहुँचे और अपने पोते को एक पेप्सी दे दी। बाबा, ये पेप्सी अच्छी नहीं होती। इनमें इतनी मिलावट होती है कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा राजू खुद बनाता है, बगैर मिलावट, साफ तरीके से। इसे तो हम कई सालों से पी रहे हैं, अभी तक तो कोई बीमार नहीं हुआ। देखो जरा। सरपंच जी ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दे दी और उसने वो चखी। वाह अब्बू, ये तो काफी अच्छी है। सरपंच जी के घर आए सभी मेहमानों ने वो पेप्सी पीनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। अब्बा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले आती हूँ। बाजार में तुम्हें राजू की दुकान नजर आएगी, जिसमें बड़ा फ्रिज होगा, उसी की दुकान से। मैं लेकर आती हूँ। नेहा बाजार पहुंची तो वो राजू और दिलावर की दुकान में कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान में मजमा है मुझे वहीं जाना चाहिए। नेहा दिलावर की दुकान में गई। मुझे 20 पेप्सी देना। जैसे ही दिलावर ने फ्रिज में से पेप्सी का पैकेट निकाला तो नेहा ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, लेकिन ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहाँ खड़े एक शख्स ने नेहा से पूछा। बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर के कारखानों में बनती है, जिसे बनाने के लिए कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बच्चे बीमार हो सकते हैं। अगर यही बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको राजू भाई की पेप्सी लेनी है? उनकी दुकान सामने है। नेहा वहाँ से चली गई, लेकिन आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी का जिक्र करने लगे। नेहा ने राजू की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और सारे वालिदैन ने बच्चों से दिलावर की दुकान की पेप्सी खरीदने से मना कर दिया। आज से दिलावर चाचा की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों अम्मा? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल्स हैं। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुम्हें ढेर सारी सुई लगेगी। ना बाबा ना। लोगों को राजू की ईमानदारी समझ आ गई और एक बार फिर राजू की दुकान पर पेप्सी फरोख्त होना शुरू हो गई। दिलावर की दुकान से कोई भी पेप्सी नहीं खरीद रहा था और थक हार कर दिलावर ने पेप्सी फरोख्त करना ही छोड़ दिया। नेहा ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया।